नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के युवा पत्रकार मनीष कश्यप पिछले 6 महीने से जेल के अंदर बंद हैं। आजकल वो बिहार की जेल में बंद हैं। उनके ऊपर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगा दिया। तमिलनाडु सरकार का ये कहना था कि मनीष कश्यप ने एक न्यूज़ प्रसारित की जो फेक थी और उसमें तमिलनाडु में दंगा भड़क सकता था, लोग भड़क सकते थे और इसलिए एनएसए लगा दिया। एनएसए गलत है या सही, वो कोर्ट को तय करना है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी एक पत्रकार इसलिए जेल में बंद है क्योंकि उसने अखबार में, नेशनल पेपर में छपी हुई एक खबर को आधार बनाकर कोई वीडियो शूट की। इसको लेकर मनीष कश्यप जब जेल से पेशी पर आया पटना में, तब वो मां के गले लगकर, जो मां है वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उस समय मनीष कश्यप ने अपना हाथ उठाकर दिखाया और उसमें कहा कि आज जो ये हथकड़ी लग रही है ये इसके कारण से है क्योंकि मैंने सरकार का सच दिखाया, मैंने सरकार के भ्रष्टाचार की मुद्दे को उठाया और इसीलिए मुझे जेल में डाला गया है। मनीष कश्यप ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मीडिया के जरिए आह्वान किया कि उनकी जो केस है सारा, उसकी सीबीआई की जांच कराई जाए और तमिलनाडु और बिहार दोनों राज्यों से उनकी किसी और तीसरे राज्य में इस केस को चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जेल के अंदर ड्रग पूरी तरह से आती है और वहां कभी भी हथियार भी पहुंच सकते हैं जिसके उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चुनौती दी है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये यादवों की बात करते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि 1700 करोड़ रुपए का पुल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, मैंने उस पर मुद्दा उठाया था। एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई, वो सब इंस्पेक्टर भी यादव था। एक पत्रकार की हत्या कर दी गई और उन्होंने ऐसे अनेक मुद्दों को उठाते हुए ये भी कह दिया कि तमिलनाडु के जो मंत्री हैं स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता दिया और उसको खत्म करने की बात कही। तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? इस पर पहले ही कई चैनलों पर बात हो चुकी है, लेकिन मनीष कश्यप ने एक तरह से न्याय प्रणाली को, सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा एक चुनौती जैसी दी है कि एक तरफ आप हेट स्पीच या हेट न्यूज कह करके एक व्यक्ति पर एनएसए लगा देते हैं कि साहब इससे दंगे भड़क सकते थे, तो सनातन की खत्म करने की बात यदि कोई कह रहा है तो क्या इससे सनातन जो धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, यानी जो इस देश के सनातनी हैं, उनके अंदर आक्रोश नहीं पड़ पाया है? वो भी गुस्से में है, वहां भी दंगे हो सकते थे। लेकिन कोर्ट इस पर कुछ नहीं बोला और ना किसी ने स्टालिन के ऊपर एफआईआर दर्ज की। हालांकि मनीष कश्यप जब बोल रहा था तभी उसके दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को एक्सेप्ट किया है और अब उसके खिलाफ जम्मू में बाकायदा इसको लेकर एफआईआर कराई गई थी, तो अनुमति भी मिल गई है उसको स्टालिन के ऊपर केस चलाने की। स्टालिन के ऊपर धार्मिक भावनाओं को आहत करना, हेट स्पीच, इन 2 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो यानी मनीष कश्यप ये आवाज उठा रहा था इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और स्टालिन जो कि एक मंत्री है, एक राजनीतिक पार्टी का नेता है, वो अगर कुछ बोलता है तो वो खुला घूम रहा है। ये सवाल तो है, सवाल जायज है और ये सवाल सोशल मीडिया और मीडिया पर आम जनता भी देश के सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही है कि यदि एक गरीब परिवार का बच्चा है, उस पर एनएसए लगा दिया, 6 महीने से उसको जमानत तक नहीं मिली है। दूसरी तरफ जो मांग की जा रही है कि सीबीआई से जांच हो ताकि यह पता लगे कि मनीष कश्यप को फंसाया गया है, जैसा वो कहता है कि भाई मुझे तो फर्जी तौर पे फंसा दिया गया, किसी ने एक वीडियो भेज दी और ये कहा कि ये वीडियो जो है आप डाल दीजिए, बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है। अब बहुत सारे आप देखते होंगे सोशल मीडिया और मीडिया की बात अगर छोड़ दें, आपने नेशनल मीडिया पे भी देखा होगा कि जब मोदी सरकार 2014 में आई उसके बाद हम देखते थे बहुत सारे न्यूज चैनल, आज तक जैसे बड़े चैनल भी कई बार लोगों के द्वारा भेजी गई मोबाइल पे शूट की हुई वीडियो को चला देते थे। ये देखिए गोरक्षकों का आतंक, ये देखिए मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो किसने भेजी? वो उनके रिपोर्टरों के द्वारा शूट नहीं हुई है, किसी ने एक वीडियो बना दी, चैनल को भेज दी, चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी, बाद में पता लगा ये तो फर्जी थी। तो कोई नेशनल चैनल उस पर सॉरी भी नहीं बोलता है, ना उसका खंडन का न्यूज चलाता है, क्योंकि वो बड़े चैनल हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं।
यही बात मनीष कश्यप कह रहा है कि मेरे को किसी ने क्लिप भेजी और उस क्लिप में दिखाया गया कि किस तरह से बिहार के लोगों को, मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है। मैंने उस पर न्यूज चला दी, क्योंकि एक नेशनल पेपर जो बिहार में प्रकाशित होता है उसमें भी फ्रंट पेज पे यह खबर छपी थी। उसको कोर्ट ने जमानत दे दी, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, क्योंकि वो बड़ा पेपर है, बड़े पैसे वाले हैं। और मैं जब कह रहा हूं कि मेरी जो किसी ने वीडियो क्लिप भेजी वो साजिश है मुझे फंसाने के लिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो स्टालिन की भी जांच हो, इसको मांग की गई है। और उन्होंने दूसरी तरफ यह कहा कि जो यहां चल रहा है, जिस तरह से जेल में ड्रग आ रही है, उस पर भी सवाल उठाया। यानी बिहार की सरकार पर, सुशासन बाबू पर भी एक प्रहार सीधे सीधे मनीष कश्यप की तरफ से है कि आप एक तरफ अपराध पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं, सुशासन बाबू नशाखोरी को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो जेल में तो पूरा उन्हीं का प्रशासन है। और उस प्रशासन की देखरेख में यदि अंदर ड्रग जा रही है, सोचिए कितनी खतरनाक बात है। ऐसा बयान जब आया है, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर छापा पड़ना चाहिए, तो देखना चाहिए ड्रग कहां मिलेगी। अब ऐसा होता नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश तो है नहीं कि योगी जी के आदेश पे डीएम एसडीएम जाकर छापा मारेंगे अचानक। बड़े बड़े जो अपराधी थे, आपने देखा जेल के अंदर छापेमारी हुई। उत्तर प्रदेश में भी जेल में ये व्यवस्था हो रही थी। अतीक अहमद के रिश्तेदार या मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार, उनको जिस तरह की फैसिलिटी जेल में दी जा रही थी, उस पर प्रहार किया गया। तो बिहार में क्या मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा? जो मनीष कश्यप सीबीआई से जांच की मांग उठा रहे हैं, क्या उस पर केंद्र सरकार कोई एक्शन लेगी कि भाई ये जांच सीबीआई को दे दी जाए? अब कहते हैं साहब वो तब तक नहीं हो सकता जब तक राज्य नहीं चाहेगा, या कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं तो कोर्ट इस पर आदेश दे। अब देखना यह होगा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक में उठा है तो क्या मनीष कश्यप की मांग पर यह सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस जांच को सीबीआई को सौंपेगी। अगर सीबीआई को यह केस नहीं सौंपा गया और तमिलनाडु सरकार और वहां की पुलिस और बिहार की पुलिस के ऊपर अगर इसको छोड़ दिया गया तो निश्चित मान लीजिए कि मनीष कश्यप को न्याय नहीं मिलेगा, जैसा कि मनीष कश्यप बोल रहा है। क्योंकि दोनों राज्यों की पुलिस ने किसी के इशारे पर यह एफआईआर दर्ज की है, उस पर एनएसए लगाया है। वही सरकार, वही पुलिस उसको कैसे छोड़ देगी? वो तो इस बात को सिद्ध करेगी कि हमने जो एनएसए लगाया वो सही है। कई और धाराओं में केस दर्ज कर देंगे, लगाया भी गया है, फर्जीवाड़ा करने का, पैसे जमा करने का, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी केस बना दो। रस्सी का सांप बनाना, ये तो हम कहावत सुनते ही आए हैं, और पुलिस इस काम को बखूबी कर देती है, ये हमने देखा है। तो मनीष कश्यप को आशंका है, और वो आशंका बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में जब जेडीयू आरजेडी की गठबंधन की सरकार है, वहां उसने सीधा सीधा तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे दी, और अब तो उसने बोल भी दिया कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। ये सीधी चुनौती उप मुख्यमंत्री को है। सोचिए, अब एक पत्रकार ने गुस्से में ही सही अगर उप मुख्यमंत्री को चुनौती दी है, तो क्या मनीष कश्यप छूट सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हां, अगर ये केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाए, भाई पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, ये केस उत्तर प्रदेश ट्रांसफर हो जाए, उत्तर प्रदेश ट्रांसफर हो जाए, कम से कम कोर्ट की तरफ से राहत मिले, और उत्तर प्रदेश की जेल में अगर रहेंगे तो यहां योगी आदित्यनाथ का राज है। कम से कम मनीष कश्यप की ये जो कंप्लेंट है कि भाई उसको जो है, जो नशेड़ी है, वो सिगरेट पी पी के स्मैक की और उसकी मुंह की तरफ धुआं मारते हैं, उसका कारण पता क्या है? अगर ड्रग है, स्मैक है, उसका धुआं भी यदि किसी की नाक में जा रहा है तो वो फिर उसको नुकसान ही पहुंचाएगा और वो उसका आदी हो सकता है। तो ये कंप्लेंट कर रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या हमारे देश की न्याय प्रणाली गरीबों के लिए नहीं है? एक यूट्यूब का चैनल चलाने वाला जो पत्रकार है, जिसके पास कोई ऐसे साधन नहीं है कि वो एक पैसा कमा सके, मोटे पैसे कमा सके और बड़ा नाम कर सके, तो उसको यूट्यूबर कहकर अपमानित किया जाएगा? क्या मनीष कश्यप के द्वारा उठाए गए मुद्दे, जैसे कि पुल गिरने का है, सड़क खराब हो है, और जो वहां पर व्यवस्थाएं खराब हैं, भ्रष्टाचार है, क्या वो मुद्दे झूठे थे?
मनीष कश्यप ने जितनी भी इस तरह के सरकार के केसों को उजागर किया है, क्या वो सारे फर्जी थे? तो अगर एक गलती भी हुई है तो क्या उसके कारण मनीष कश्यप के पहले का जीवन, पहले का उसके परिवार का बैकग्राउंड उसको भुला दिया जाएगा? क्या वो आदतन अपराधी है कि साहब वो हमेशा फेक न्यूज़ फैलाकर राज्य की सरकारों को नुकसान पहुंचाता है? ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। पहली बार एक किस्सा आया और उसी पे आपने एनएसए लगा दिया, इस पर भी सवाल उठ रहा है। तो क्या गरीब के लिए इस देश की न्याय व्यवस्था कोई राहत देने का काम करेगी या नहीं करेगी, ये हर गरीब पूछ रहा है। और दूसरी बात जो मैंने पहली वीडियो में भी कहा कि मनीष कश्यप क्या इसलिए सजा पा रहा है क्योंकि वो सवर्ण जाति से आता है। एससी एसटी आयोग है, एससी और एसटीओं के अलग अलग संगठन हैं, उनके बड़े बड़े नेता हैं जो उनके साथ हर बात में खड़े हो जाते हैं। और हमने देखा है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भारत के किसी भी कोने में अगर दलित का नाम कहीं आ जाए तत्काल खड़े हो जाते हैं वहां जाके। यूपी में हमने देखा है हाथरस कांड। लेकिन मनीष कश्यप एक सवर्ण जाति से है, तो क्या सवर्ण जो नेता हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब आपको सवर्ण वर्ग वोट देकर के जिताता है, इसलिए आपके पीछे खड़ा होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे समाज का है, मेरी बात कम से कम ऊपर रखेगा। तो मनीष कश्यप की बात कौन नेता आगे ले जाएगा, ये देखने की बात है। और आप देखिए, आज नहीं तो कल 24 में तो लोकसभा का चुनाव है ही है। अगर आज मनीष कश्यप के साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो आपको बता दूं कि इसका इफेक्ट बिहार की राजनीति में तो पड़ेगा ही, राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि अब बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अभी सवर्ण जाति के लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में सवर्ण होना, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ये तीन ही तो कौम बचे, बाकी तो सब एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, इस सब में अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं लाभ पा रहे हैं। सरकारों का ध्यान उसी तरफ है, सवर्ण को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो फिर यह मुद्दा बनेगा, बनना भी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए कि जब संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, उसका शब्द का अर्थ यह है संविधान, यानी सबके, देश के सभी लोगों के ऊपर एक विधान, एक ही कानून एक ही तरीके से लागू हो। तो फिर सवर्णों को इस तरह से क्यों अलग थलग किया जा रहा है, क्यों उनके प्रति नफरत बोई जा रही है, क्यों उनको विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आज अगर मनीष कश्यप के साथ बिहार के सवर्ण लोग नहीं खड़े हुए और सच्चाई पसंद लोग खड़े नहीं हुए, राष्ट्रवादी लोग खड़े नहीं हुए, भ्रष्टाचार की मुक्ति चाहने वाले बिहार के लोग खड़े नहीं हुए, तो समझ लीजिए कि ऐसा कल को कोई भी युवा, कोई भी पत्रकार, कोई भी राष्ट्रभक्त फिर आगे से सरकारों के कोई भी भ्रष्टाचार को उजागर करने में 100 बार सोचेगा। बिहार इसीलिए पिछड़ रहा है क्योंकि वहां जो उनके सत्य को उजागर करे, जो भ्रष्टाचार को उजागर करे, उसे उसी तरह कुचल दिया जाता है। तो ये राजनीति में पहली बार नहीं है, हमेशा से होता आया है। कांग्रेस के कार्यकाल में आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ये अघोषित आपातकाल बिहार में दिखाई दे रहा है, ऐसा जनता का मानना है। बहरहाल मैं तो मनीष कश्यप के साथ हूं, हमारा चैनल मनीष कश्यप के साथ है, मेरी पूरी पत्रकारों की मंडली मनीष कश्यप के साथ है। हम इस आवाज को उठाते रहेंगे। जरूरत है मनीष कश्यप की आवाज बनकर न्यायपालिका और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इस वीडियो को पहुंचाने की। आप शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात पहुंचे, देश की राष्ट्रपति के पास तक ये बात पहुंचे, क्योंकि वो तो खुद एक परिवार से, ऐसे परिवार से आती हैं जो आदिवासी परिवार है। जरूर इस पर संज्ञान लेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। वंदे मातरम।